सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत द जोरावर क्लासेस में। और अब द जोरावर क्लासेस ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। जस्ट आपको टाइप करना है द जोरावर क्लासेस और वहाँ पे हमारी ऐप मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट वहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं वो उस ऐप के थ्रू अपने आप को एनरोल भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जिस चैप्टर के क्वेश्चंस लिए हैं वो है रेशियो। आज सिर्फ रेशियो ही लिया है मैंने। तो रेशियो में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि ये एक कंपैरिजन का यूनिट होता है। इसमें दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में तुलना करी जाती है, राइट। अब तुलना भी कैसे होगी? तुलना समान यूनिट में होगी। जैसा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहे हैं कि 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात बताएं। तो यहाँ पर तुलना नहीं हो सकती अनटिल अनलेस ये दोनों की यूनिट क्या हो, बराबर हो। या तो ये 80 पैसे भी रुपए हो या फिर ये 4 रुपए भी क्या हो, पैसे में हो। ओके, तो इनकी तुलना करी जाती है। और तुलना नॉर्मली लिखा इस तरीके से जाता है रेशियो को। इसको इस टू भी बोल देते हैं, 2:3, या हिंदी में 2:3 बोलते हैं। बेसिकली ये दो चीज़ों की तुलना होती है कि कोई व्यक्ति 6 फुटा लंबा है, कोई व्यक्ति 2 फुटा लंबा है, तो उनकी जब तुलना करी जाती है और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे छोटे फॉर्म में, तो ये क्या कहा जाएगा कि उनका अनुपात क्या है, 3:1 है। 6:2 भी बोल सकते हैं, पर ये क्या है, ये अभी भी और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है। तो इसलिए 6 ना बोल करके 3:1 आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न है, कहता है कि 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात बताएं। तो हमें पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 4 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 400 पैसे हो जाएंगे। तो 80 पैसे अपॉन में 400 पैसे, इससे ये कैंसिल, 8 पंजे 40। तो ये हमारा क्या आ गया, 1/5 आया। मीन्स 1:5 या 1:5 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब अनुपात कैसे दिया जाता है, जिस सीक्वेंस में रहता है उसी सीक्वेंस में आंसर किया जाता है। जैसे पहले क्या है, 80 पैसे है, तो जो 80 पैसे को सॉल्व करने के बाद जो आया वो पहले लिखा जाएगा, और जो 4 रुपए को सॉल्व करने के बाद आया वो बाद में लिखा जाएगा। अगर यहीं पर 4 रुपए पहले होता तो आंसर क्या होता, 5:1 होता। तो आई गेस आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सेम यूनिट हमें पहले करनी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है 5 किलोमीटर और 500 मीटर का अनुपात बताएं। 5 किलोमीटर और 500 मीटर। ओके, अब देखिए यहां पर ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। हम तब तक इसका अनुपात या कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक ये दोनों बराबर यूनिट में ना हो। तो एक तरीका है, या तो हम इसको मीटर में बदल लें या फिर इसको किलोमीटर में बदल लें। हमें लगभग अधिकतर बच्चों को पता होगा दैट 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5000 मीटर, और ये 500 मीटर। अब ये दोनों ही क्या हो गए, मीटर मीटर में हो गए। अब हम बड़ी ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 10/1 आया, मीन्स 10:1 विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर। ये 10:1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है 5 डेकामीटर और 50 मीटर का अनुपात हमें बताना है। अब देखिए ये एक तरीके से यूनिट कन्वर्जन भी हो गया। एक ही चीज में वो कई आपकी स्किल वो चेक कर सकता है। अब एक बार मैं फिर से, वैसे ये टेबल आई गेस पहले बताई हुई है, बट फिर से मैं आप लोग को बता दूं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, और ये डेकामीटर, हेक्टो और किलोमीटर। ये इसको याद करने का तरीका भी है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अगर यहाँ पे मीटर है तो मीटर हो जाएगा, यही यहाँ पे मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम हो जाएगा। तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम वहां पर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लीटर है तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, ये लीटर हो जाएगा। डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। ये सबसे छोटी यूनिट है और ये सबसे बड़ी यूनिट है।
अगर हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना है देन वी मल्टीप्लाई, और अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं 5 डेकामीटर, ये डेकामीटर है। डेकामीटर को हमें किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है। तो हमें एक स्टेप नीचे जा रहे हैं, तो बस 5 डेकामीटर था, बड़े को छोटे में चेंज करना मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? एक स्टेप नीचे गए तो 10 से। तो 5 डेकामीटर का मतलब क्या हो गया? 50 मीटर। तो 50 मीटर और 50 मीटर का अनुपात जब हम निकालेंगे तो 50/50, 1/1, 1:1। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। जिसको ये क्लियर नहीं हुआ है वो एक वीडियो यूनिट कन्वर्जन के ऊपर होगी, वो जा करके सर्च कर सकता है, वो वीडियो देख भी सकता है वहां पे। ये मैंने सारा उसमें कंप्लीट डिटेल में बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि लगभग एक ही टाइप का हो गया है। कहता है कि 3 वर्ष और 2 साल 6 महीने का अनुपात बताएं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये वर्ष है और यहाँ पे महीने हैं। तो या तो हम इसे 3 वर्ष और 2 साल 6 महीने का मतलब क्या हो गया? 2.5 वर्ष हो गया। ओके, तो यहाँ पे 5 6 30 और ये, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6:5। और अगर हम इसे महीने में बदल करके भी करते हैं, जैसे इसको एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 3 वर्ष में कितने हो गए? 36 महीने हो गए। 2 वर्ष में 24 महीने और ये 6 30 महीने। तो भी आंसर 6 6 36 and 6 5 30, 6/5 means 6:5 will be the required answer. In that case also answer will be same 6:5. चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है यदि if the ratio of A, B and C's salary is 2:3:4, B and C's total salary is 14,000, मीन्स A, B और C 2 3 4 के में बटा है। B और C की टोटल सैलरी कितनी है? 14,000। फाइंड व्हाट परसेंट A सैलरी इज मोर देन C's सैलरी। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे B और C में यहाँ पे कितने का अनुपात है? 3:4 का है। B और C में 3:4 का है, और 3:4 इज इक्वल टू, अगर इनको कंप्लीट कर दें तो ये किसके बराबर है? 14,000, क्योंकि किसने बोला B एंड C's टोटल सैलरी इज 14,000। तो जैसा कि हम लोग करते हैं, जो रेशियो में दिया रहता है उसी रेशियो में लेट करके कर लेना होता है। तो 3x 4x 7x इक्वल्स 14,000। ओके, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 2,000 हमारे पास आ गई। पूछता है फाइंड व्हाट परसेंट ए सैलरी इज मोर देन सी। तो ए की सैलरी सी से कितने प्रतिशत ज्यादा है? देखिए यहां तो वैसे चलिए पहले हम कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट बताऊंगा इसका। तो ए की सैलरी कितनी हो गई? जब हमने एक्स की वैल्यू थी ये, तो ए की सैलरी हो गई 4,000, क्योंकि ये 2x 3x 4x था। नाउ सी की सैलरी कितनी हो गई? 8,000। ओके, देन फाइंड व्हाट परसेंट ए सैलरी इज मोर देन सी सैलरी। क्वेश्चन में आई गेस ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पे सी सैलरी होगा देन ए सैलरी। हिंदी में ठीक लिखा है ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है वो पूछा है। तो कितना अधिक है? 4,000 अधिक है। किससे? इस ए से। तो कंपेयर भी 4,000 से हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 100%। अब चलिए जो बात मैं कर रहा था शॉर्ट ट्रिक की, देखिए हमें इस क्वेश्चन में इस 14,000 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अगर ए 2 है तो बी 3 है और सी 4 है। उसने ये पूछा है कि सी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ओके, तो 2/2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 100% आ गया। अगर ये 4 है तो ये 2 है, तो 100% ज्यादा है। हम यहां पर ऐसे भी निकाल सकते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पे थोड़ा प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है यदि 3060 को 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो दूसरे भाग का मान क्या है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये
थर्ड है, मीन्स हमें निकालना किसका है, ये निकालना है, सेकेंड वाला हमें निकालना है। अब देखिए, ये जो इस तरीके से रेशियो दिया रहता है, हम इसको कहते हैं इम्प्रॉपर रेशियो। ओके, अब इम्प्रॉपर रेशियो को हमें पहले प्रॉपर रेशियो में चेंज करना होता है। मीन्स फ्रैक्शन को जब हम होल नंबर में ले आएंगे तो वो क्या कहा जाएगा, प्रॉपर रेशियो कहा जाएगा। अब कैसे लेकर के आएंगे, बस इसके फ्रैक्शन को हमें हटाना है। रूल इज क्वाइट इजी, काफी लोगों को पता भी होगा, मैं उम्मीद करता हूं इस बात का। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया, 6 4 और 3 का 12 आ गया। तो यहाँ पे 12 लाने के लिए 2 से, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2/12, ये हो जाएगा 3/12 और ये हो जाएगा 4/12। तो ये डिनोमिनेटर सबके एक हो गए। तो ये रेशियो क्या हो गया, 2:3:4। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। अब हमें जो डिवाइड करना है, हमें ये पता चल गया कि 2:3:4 है। अब 3060 दूसरे का मान पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, 2 है, कितने में से, 4 3 7 2 9 में से। बी कितना है, 3 है, 9 में से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 1/3 है। तो हमें जब दूसरे का मान निकालना है, हम डायरेक्ट 1/3 निकाल सकते हैं। 3 0 1020 मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। जब भी कभी ऐसे फ्रैक्शन में रेशियो आए तो आपको सबसे पहले इस रेशियो को प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करना है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। कहता है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 किसके बराबर है। तो अगेन पहले हम इसे एज इट इज लिख लेंगे। ओके, इसके बाद इसका एलसीएम लिया तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 आ गया, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगा। अब 30 लाने के लिए हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है कि 30 ही लाना है। तो 30 लाने के लिए ऊपर हमने 15 से किया, यहाँ पे 30 लाने के लिए 10 से किया, यहाँ पे 30 लाने के लिए 6 से किया। अब 15 10 और 6 ये किसी एक से डिवाइड तो होते नहीं है, तो यही हमारा रेशियो, यहां हम कह सकते हैं कि ये दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एक बक्से में 64 शीशे हैं। मीन्स एक बॉक्स है, उसमें कुछ शीशे के टुकड़े हैं। अब उनका नंबर कितना है, 64 है। बक्से गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, ये ध्यान देना है आपको। देखिए मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये नहीं वाला वर्ड दिया रहता है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और हमें हमारा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। देखिए 64 है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी होगा भाई, या तो हो सकता है एक टूट जाए तो 63, एक टूट जाए 63 ना टूटे, क्योंकि टोटल तो 64 ही आना है। तो जब इसका टोटल करेंगे वो या तो 64 होगा या फिर वो 64 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, या तो 2:62 होगा। अगर 2 टूट गया 62 नहीं टूटे, तो यहाँ पे अनुपात क्या होगा, 1:31 होगा। पर जब भी हम इसको करेंगे क्योंकि हमने इसको 2 से डिवाइड करके ये रेशियो निकाला है, तो जब इनका टोटल करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। मींस ये जो भी रेशियोज होंगे वो 64 को डिवाइड जरूर करने चाहिए। राइट, यहाँ पे ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अगर थोड़ा और एग्जाम्पल देखना है आपको तो देख सकते हैं, यहाँ पे या तो 3 हो सकता है, 61 हो सकता है। अगेन ये 61 और 3 64 ही हो जाएगा, इनका टोटल उससे डिवाइड होगा। अगर 4 और 60 देखेंगे तो ये क्या आएगा, 1 और 15 आ जाएगा। तो 15 और 1 16, 16 चौके 64। इन दैट केस ऑल्सो डिवाइड जरूर होगा। तो 3:5 टोटल किया इसका 8 आ गया, 8 8 जा 64, ये हो सकता है। 7 और 5 12, 12 पंजे 60, 64 को ये डिवाइड नहीं करता। मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। कोई नन का ऑप्शन है नहीं, इसलिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न
मैंने वैसे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर किया था, जो 2 मिनट 1 कॉन्सेप्ट में बताया था, फिर भी एक बार फिर से हम इसे समझ लेते हैं। ये डीएसएसबी के जो एग्जाम्स हुए थे उनमें ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है एक व्यक्ति के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गियां थी। अब हमें ये समझना है, ठीक है पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इन सब के कुल 48 सिर और 140 पैर हों। सिर कितने हैं? 48 हैं। पैर कितने हैं? 140 हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि काऊ के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। और चिकन के कितने पैर होते हैं? मुर्गी के 2 होते हैं। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कहे कि मुर्गी के भी 4 होते हैं। नॉर्मली जो चिकन खाते हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। हाँ, कई यहाँ पे कहते भी कि ना जी हमें तो एक ही मिली है। एनीवेज, तो 140 पैर हैं, 48 सिर हैं। तो 48 सिर है मीन्स काउ प्लस चिकन मिला करके 48 है। ओके, अब जो पैर होंगे, जो काऊ होंगे उनकी 4 से मल्टीप्लाई होगी और जो चिकन होंगे उनकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तभी तो नंबर ऑफ लेग्स निकल करके आएगा, वो 140 है। यहां पे ट्रिक हमें ये लगानी है कि फॉर द टाइम बीइंग हम ये मान लेते हैं कि काऊ के भी 2 ही पैर हैं, राइट? तो काऊ के भी 2 ही पैर और चिकन के भी 2 ही पैर, तो 48 सिर हैं, हेड 48 है, यानी कि टोटल काऊ और चिकन मिला करके 48 है। तो दोनों के अगर 2 पैर होंगे तो 48 टू जा 96 लेग्स, तो 96 लेग्स तो कंप्लीट हो गए। टोटल लेग है कितने हमारे? 140। तो अगर इस 140 में से 96 माइनस कर दें तो ये जो 44 एक्स्ट्रा आएगा, वो 44 एक्स्ट्रा क्यों आएगा? क्योंकि ये जो काऊ के जो 2 लेग, हमने तो 2 ही लेग माने थे, पर ये तो 2 लेग बचे हुए हैं 2 लेग के हिसाब से, तो ये 44 लेग ये काऊ के हैं। तो अगर हम इस 44 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये 22 दूनी 44, ये जो आएगा ये हमारा नंबर ऑफ काऊ आ जाएगा। तो बस हमें करना क्या है, पहले नॉर्मल जो भी हेड होंगे उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करके जो भी एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको 2 से डिवाइड कर दे, यही शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, बड़ी आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ काऊ आ गया हमारा 22। पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिकन्स? तो टोटल 48 थे, 22 इसमें काऊ हो गए, तो 22 6 28 और ये 48, मीन्स नंबर ऑफ chickens is 26. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, लगभग सेम है बट थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में डिफरेंस मिलेगा आपको। कहता है गायों और मुर्गों के एक समूह के पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। देखिए, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है लगभग उसी से ही रिलेटेड है। अगर आप पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखें, पढ़ लेते हैं एक बार। मुर्गों के पैरों की संख्या उनके सिरों के संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। अभी जो हमने पीछे किया था 48 थे, सिरों की संख्या के 2 गुने, सिरों की संख्या का 2 गुना इतना आ रहा था, वो 140 था, और जो हमने निकाला था वो 44 था। तो सिरों की संख्या के 2 गुने से कितना अधिक था? 44 अधिक था। इस 44 को जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया था तो ये हमारा क्या आ गया था? नंबर ऑफ काऊ आ गया था, जिसके कि 4 पैर थे। तो सेम ट्रिक या सेम जो भी है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। 2 गुने से 14 अधिक है, तो जो 14 अधिक है वो किसकी वजह से अधिक है? जो गाय के जो 4 पैर होते हैं, हमने तो 2 ही पैर काउंट कर रखे हैं, उसकी वजह से ये 14 अधिक आ रहा है। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी आवर नंबर ऑफ काऊ, या जो गाय होगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस आप लोग जहां से मर्जी वहां से करें। ये मैंने कोशिश करी है आज थोड़े इजी से लेकर के मैंने इसको हार्ड किया है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। जितनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, मुझे आगे जो भी मेरी क्लास होगी तो मैं आप लोग के प्रॉब्लम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस ले लूँगा। मुझे भी और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से सर्च नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग इतने सारे बच्चे हैं, प्रॉब्लम प्लीज़ शेयर करें। और जिस भी बच्चे ने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है
वो प्ले स्टोर पे जाके द जोरावर क्लासेस की ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और जो वहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।